शिव भक्त नहीं, ये तो आतंकवादी हैं। ये बयान मेरे नहीं बल्कि इस्लाम का ज्ञान देने वाले, दीन क्या है ये बताने वाले और दिल्ली दंगे में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन को अपना दोस्त बताने वाले मौलाना साजिद रशीदी का है। मैं सच बताऊं तो जब से सावन का महीना शुरू हुआ तब से मैं इंतजार में था कि कब कोई कट्टरपंथी ऐसा बयान दे, कब किसी के भीतर का जिहाद बाहर आए और कह दे कि कावड़ यात्रा सब ढोंग है। लेकिन इस बार इन कट्टरपंथियों ने तो हद ही पार कर दी। पहले आप मौलाना साजिद रशीदी का बयान सुन के। सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कावड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। मौलाना जी बड़ी सफाई से पहले कावड़ियों को आतंकवादी कह देते हैं, बाद में कहते हैं कि मैं सभी कांवरियों को नहीं बोल रहा, इनमें से कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ नशे और उपद्रव के लिए जाते हैं। मौलाना जी, आपका मुंह लाल किला ब्लास्ट के वक्त क्यों नहीं खुलता? पहलगाम हमले के वक्त क्यों नहीं खुलता? जब कोई बम विस्फोट और आतंकी हमला होता है तब क्यों नहीं खुलता? तब आप विक्टिम कार्ड लेकर आ जाते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं। संभल में जो हिंसा होती है तब आप उस पर कुछ नहीं कहते हैं। और इसके अलावा मुझे एक और ट्वीट दिखा, वो ट्वीट किसका था? तो द वायर की पत्रकार आरफा खानम ने ऐसा ही ट्वीट किया, कहा कि जब कांवर यात्री ट्रेन में जा सकते हैं तो नमाज को लेकर इतनी सख्ती क्यों होती है ट्रेन में? ये लोग तो गाना बजाना कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को एक कोने में नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो मैडम, आप जिस कोने की बात कर रहे हैं ना, कॉर्नर की, वो कॉर्नर नहीं है, वो कॉरिडोर है जहां से आना जाना होता है यात्रियों का, और वहां पर आपके भाईजान लोग नमाज पढ़ते हैं। इन कांवर यात्रियों के गीत से किसी अन्य यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होती, ये किन्हीं के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे, लेकिन आप लोग पहुंचाते हैं। उस कॉरिडोर में जो चलने के लिए है वहां आप लोग नमाज पढ़ते हैं। इसलिए हर चीज में विक्टिम कार्ड मत देखिए। और मौलाना साहब, आपसे मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं, जब कोई आपके मजहब को लेकर कुछ कह देता है तो आपके अन्य भाईजान लोग उसका ST SJ कर देते हैं, मतलब समझ गए ना, वही। लेकिन उस वक्त आपकी बोलती बंद रहती है। हर चीज में इनको दिक्कत है। जैसे ही सावन का महीना आया, कांवरियों से दिक्कत होने लग जाती है और कहने लगते हैं कि हमें नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है सड़क पर। भाई, सड़क किस लिए है? चलने के लिए है। क्या कांवरी वहां कुछ और करते हैं? नहीं करते हैं ना, चलते हैं। वो रास्ता बनाया जाता है कि उनको दिक्कत ना हो। आप लोगों को क्या किसी खुले मैदान में और जहां आपके लिए नमाज पढ़ने की जगह है वहां कोई दिक्कत पैदा की जाती है क्या प्रशासन या पुलिस की तरफ से? नहीं ना। तो फिर बीच सड़क पर नमाज क्यों पढ़ना? ट्रेन के भीतर नमाज क्यों पढ़ना? पढ़ना है तो अपनी सीट पर पढ़िए, जिससे अन्य यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आप लोग तो समझते हैं कि सब चीज आपका है, पब्लिक प्रॉपर्टी आपकी है, तो इसलिए बैठ जाते हैं जहां मन तहां नमाज पढ़ने लग जाते हैं। और कोई ये चीज आप पे कह दे, आपसे सवाल पूछ दे, तो आप तिलमिला जाते हैं, फिर इस निंदा का आरोप लगा देते हैं। लेकिन आप किस हक से ये कह सकते हैं किसी कांवरियों को लेकर कि वो आतंकवादी है? ये इस निंदा नहीं है। सनातन का अपमान इस देश में बहुत आसान है क्या? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।